हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो जर्नल एंट्रीज पार्ट 3 है, जिसमें मैं मैक्सिमम जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑफ ₹40,000 एट द रेट 18% GST पेड बाय चेक। ओके, अभी इसमें ये ऐसे जब ट्रांजैक्शंस आते हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट होता है उसका वर्किंग, जो मैंने आपको करके दिखाया भी है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। सबसे पहले तो अपनी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि एवरी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट होते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन में पहला तो है कंप्यूटर अकाउंट और दूसरा यहाँ पे ये जो है चेक। ठीक है, चेक मतलब बैंक अकाउंट। याद रखना, चेक अकाउंट नहीं लिखते, बैंक अकाउंट लिखते हैं। और उसने जीएसटी पेड की है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि CGST IGST क्या होता है। आप अगर एक बार उसको रिफ़र करेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पार्ट 2 का वीडियो आप देख लेना तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अभी परचेस कंप्यूटर। परचेस मतलब कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी कंप्यूटर उसने परचेस किया, मिस्टर एक्स ने परचेस फ्रॉम मिस्टर एक्स से परचेस की है कंप्यूटर। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आया? कंप्यूटर आया, कंप्यूटर लेके आया वो। ठीक है, तो कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर को डेबिट, कंप्यूटर का अमाउंट कितना है? 40,000 दिया है। अभी एट द रेट 18% GST, 18% का वर्किंग आपको बताया है मैंने कि यहाँ पे जो भी रेट होगा उसको आपको हाफ करना है। लेकिन सबसे पहले आपको 40% पे 18% कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखाया आपको। 40,000 इंटू 18/100 तो आपको मिलेगा 7,200। ठीक है, अब ये जो 7,200 आपको ये जो अमाउंट मिला है इसका आप हाफ करोगे। क्यों हाफ करना है? क्योंकि 9% CGST होगा और 9% SGST होगा। 7,000 का हाफ आया 3,600, 3,600। अब ये तीनों का टोटल 40,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 47,200। क्या दिया उसने? चेक दिया। ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, पेड बाय चेक क्लियर बोला है, तो पेड बाय चेक है, इसके लिए टू बैंक। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आज के मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में GST के ही लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। नरेशन लिखना मत भूलना। बीइंग कंप्यूटर परचेज बाय 18% GST। नेक्स्ट, सोल्ड मोटर कार ₹1 लाख एट 12% GST, अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक। ठीक है, अभी वो क्लियरली बोल रहे हैं अमाउंट क्रेडिटेड। वर्ड याद रखना, क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब अकाउंट में पैसा आया। अपना रूल क्या है? क्रेडिटेड टू बैंक। ठीक है, किसको मिला पैसा, किसके पास आया? बैंक में डिपॉजिट हुआ, सो बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आप 12% निकालो। आपके अगर टेबल अच्छे से आपको आते हैं 30 तक तो आपको कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो। डायरेक्ट 1 लाख का 12% 12,000 होता है। 12,000 को आधा आधा कर लिया, 6,000 ओरल कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जिन्हें कैलकुलेशन नहीं आता, जिन्हें टेबल नहीं आते, मैथ्स नहीं आता, मैथ्स थोड़ा वीक है, उन स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये आपको करके दिखा रही हूँ कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 ये करोगे तो आपको 12,000 आएगा। वो 12,000 को अगेन, अभी देखो यहाँ पे 12,000 12% बोला है। 12% बोला है तो 12% मतलब यहाँ पे
6% अमाउंट आएगी, 12 का आधा। सो ये 6,000 और ये भी 6,000, ठीक है। 12% को आधा आधा किया। बीइंग मोटर कार सोल्ड एट द रेट 12% GST, ठीक है। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपको बताऊंगी। थर्ड, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ ₹5,000 एट 5% GST। अभी ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए, कितने के? 5,000 के 5% GST पे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगेन, अभी ये देखिए चार्जेस बोला है, चार्जेस, एक्सपेंसेस, ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट करो। ऑडिट फीस पे की, एक्सपेंस है, डेबिट करो। लाइट बिल पे किया, रेंट पे किया, एनीथिंग यू पेड, सैलरी पेड टू स्टाफ, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। तो रूल याद करो, रूल समझ के करो, रूल अप्लाई कैसे करना है वो सीखो, तो आपको कोई भी अकाउंट का कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस, एक्सपेंस कौन से यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वो पे कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5,000, ठीक है। अभी CGST, अभी यहाँ पे GST का परसेंटेज बोला है 5%, ठीक है। तो 5,000 के ऊपर सबसे पहले तो 5% कैलकुलेट करिए। 5,000 के ऊपर 5% आएगा 250, मैंने करके दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए 250। अभी 250 का आधा आधा आपको करना है, 2.5, 5% का आधा 2.5% CGST, 2.5% IGST। सो 250 का हाफ हुआ 125। सो ₹125 इज योर CGST एंड ₹125 इज योर IGST। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है, कहीं पे भी किसी का नाम नहीं दिया है या क्रेडिट वर्ड नहीं बोला है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। सो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट, ये अमाउंट कहाँ से आया? ये तीनों का टोटल किया, 5,000 + 125 + 125, टोटल इज 5250। ओके, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेम वैसे ही काउंट करना है, वेरी इजी, वो भी मैंने दिखाया आपको। ये 10,000 है, 10,000 का 5% आप कैलकुलेट कर रहे हो। 10,000 ओरल कैलकुलेशन है, एक याद रखना, हमेशा 0 नहीं होता। ये आपको समझने के लिए मैंने इजी नंबर्स लिए ताकि आपको कैलकुलेशन समझे। अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नंबर्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नंबर मैंने एकदम इजी लिए जिसका ओरल कैलकुलेशन आपको आ सकता है। 10,000 का 5% आता है 500, ठीक है। अभी ये उसने क्या बोला है? ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, याद रखना। 10,000 में से 500 माइनस हुआ 9,500। या कैलकुलेशन समझा आपको? तो अभी मैं इसकी यहाँ पे आती हूँ। ये ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन से है? पहला सोल्ड बोला है, सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा किसको सेल्स किया? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश। टू बोला है, टू और फ्रॉम में बहुत डिफरेंस होता है, याद रखना, आप बहुत कंफ्यूज होते हो। टू और फ्रॉम में बहुत डिफरेंस होता है। टू मतलब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश, गणेश को मिला, और अगर फ्रॉम होता तो गणेश से मिला, ये फर्क है टू और फ्रॉम। तो उससे आपका रिसीवर एंड गिवर चेंज हो जाएगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश, गणेश को मिला, गणेश रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, नाम है, किसी भी पर्सन का नाम आता है, इंस्टीट्यूशन का नाम आता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? गणेश, गणेश को डेबिट करो, अमाउंट 9,500। क्या किया उसने? सेल्स टू सेल्स। सेकेंड अकाउंट जो गणेश डेबिट हुआ तो सेल्स क्रेडिट हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लास्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 at the rate 18%
जीएसटी। अब यहाँ पे 18% जीएसटी लगा है, ठीक है। अमाउंट कितना है? 50,000 है, ठीक है। दो अकाउंट कौन से है? पहले तो परचेस अकाउंट, दूसरा वाला राम अकाउंट। भी राम नेम ऑफ अ पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल यूज करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी यहाँ पे देखो फ्रॉम है, ऊपर के ट्रांजैक्शन में 2 था, ये देखना 2, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 2 था, ये ट्रांजैक्शन में फ्रॉम है। फ्रॉम मतलब राम से, अभी यहाँ पे राम गिवर है। छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। फ्रॉम मतलब से, गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदा, राम से परचेस किया। रूल क्या बोलते हैं अपना? क्रेडिट द गिवर, राम को इसके लिए क्रेडिट किया। यहाँ तक समझा? अभी राम अगर क्रेडिट है तो गुड्स डेबिट हो जाएंगे। अल्टीमेट इफेक्ट उल्टा होता है, आपको सिखाया था मैंने पहले वाली वीडियोज़ में। अब ये 50,000 है, 50,000 का 18% आपको कैलकुलेट करना है। वर्किंग दिखाया मैंने यहाँ पे। 50,000 इंटू 18/100 9,000 आएगा। अब ये 9,000 का ये 18% है, तो ये CGST जो है वो 9% आएगा और SGST भी 9% आएगा, ठीक है। सो 9,000 का हाफ हुआ, हाफ करना है आपको। 9,000 का हाफ 4,500, अगेन ये IGST भी 4,500, ठीक है। ये तीनों का टोटल करिए, 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500, टोटल आएगा 59,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एट 18% GST। ये पांचों के पांचों ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। इसके लिए कुछ भी आपको डाउट्स हो, आपके जो भी कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।